हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में बीटा फंक्शन कंप्लीट कर चुके थे। इस वाले में गामा फंक्शन स्टार्ट करते हैं। तो उसको हमने बोला था फर्स्ट यूलेरियन इंटीग्रल। गामा फंक्शन है हमारा सेकंड यूलेरियन इंटीग्रल। तो डेफिनेशन देखो क्या है। द सेकंड यूलेरियन इंटीग्रल 0 to infinity e raised to power minus x raised to the power n minus 1 dx where when n strictly greater than 0 is called a gamma function and is denoted by this। ये इस तरह का साइन है, ऐसे ये उल्टा 7 बनाना है आपको। जैसे आप 7 बनाते हो ना, इसको इस साइड से 7 बनाना है एंड देन ब्रेसेस के अंदर n आएगा, यानी कि x की जो पावर होगी उसमें एक ऐड करने पे जो बनेगा वो नंबर यहाँ पे आएगा। दूसरा एक और चीज़ जो यहाँ पे नोटेबल है वो है कि लिमिट तो आप देख ही रहे हो कि फिक्स है 0 to इन्फिनिटी। दूसरा यहाँ पे जो वेरिएबल होगा जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन चल रहा होगा e की पावर में वही वाला आएगा। ठीक है, कि अगर मान लो मैं यहाँ पे लिख दूँ y रेज टू द पावर n माइनस 1 dy, तो यहाँ पे क्या आएगा e रेज टू द पावर माइनस y। तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होने आगे एग्जाम्पल में। ठीक है, तो जो यहाँ पे चल रहा होगा वही यहाँ पे आएगा, तभी ये हमारे पास गामा फंक्शन बनेगा। और इन्होंने कहा कि क्वांटिटी n इज़ पॉजिटिव बट नॉट नेसेसरीली इंटीग्रेबल। अब इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे कि अगर हमारे पास x रेज टू द पावर 6 e रेज टू द पावर माइनस x हो तो वो क्या बनेगा गामा 7। अगर x रेज टू द पावर 3/5 हो, उसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 8/5। नेक्स्ट देखो, इसी बेस्ड रिकरेंस फॉर्मूला फॉर गामा फंक्शन। यहाँ पे आपके पास दो टाइप दिए हैं कि अगर हमारे पास n स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है कोई रियल नंबर, तो हम उसको किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। गामा n इक्वल टू n माइनस 1 गामा n माइनस 1, कि एक माइनस करके इस तरह से लिख सकते हैं। सेकेंड पार्ट इन्होंने दिया कि अगर वो हो जाता है कोई इंटीजर, तो वो ये तो रहेगा ही रहेगा जो रियल के लिए है, साथ ही हम उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं n माइनस 1 फैक्टोरियल, इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसका प्रूफ देखते हैं। ये हमारे पास गामा फंक्शन की डेफिनेशन है, सिंपल इंटीग्रेट किया बाय पार्ट्स लगा के। तो x रेज टू द पावर n माइनस 1 एज इट इज e रेज टू द पावर माइनस x, इसका हमने इंटीग्रेशन किया विच इज़ अगेन e रेज टू द पावर माइनस x डिवाइडेड बाय माइनस वन वी पुट हेयर एंड लिमिट गोज आवर 0 to infinity। एंड सेकेंड वन इज derivative of x raised to the power n minus 1 and here integration of e raised to the power minus x। अब देखो नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे हमने क्या किया है, लिमिट की वैल्यू रख दो। जब अपर लिमिट रखेंगे तो क्या बनेगा e रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, और e रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हमारे पास 0 होता है। ठीक है, और इसको एज इट इज़ लर्न कर सकते हो कि हमारे पास, अगर आपको नहीं ध्यान है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस x 0, इनकी रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 होता है। और अगर इसकी जगह पे हो जाए e रेज टू द पावर x, तो ये क्या आ जाएगा इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट। ठीक है, e रेज टू द पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी जाता है, e रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 जाता है हमारे पास। जब लोअर लिमिट रखेंगे यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये वैसे 0 हो जाएगा। तो ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों के लिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे देखो, ये माइनस से यहाँ पे प्लस हो गया, n माइनस 1 को बाहर निकाल लिया। अब ये देखो बना क्या है हमारे पास, गामा n माइनस 1 बना है, क्योंकि x रेज टू द पावर क्या है n माइनस 2 है, और गामा में हमें क्या लिखना होता है, जो x की पावर होती है उसमें 1 ऐड करके लिखना होता है। तो ये हमारे पास क्या बना गामा n माइनस 1। तो गामा n क्या हुआ n माइनस 1 गामा n माइनस 1। तो यहाँ पे एक पार्ट हमारा प्रूव हो गया, सेकेंड पार्ट के लिए काम करते हैं। फर्स्ट पार्ट को ही आगे प्रोसीड करेंगे इसके लिए। ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, अब चेंज कर दो n को n माइनस 1 से, तो गामा n माइनस 1 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास n माइनस 2 गामा n माइनस 2। ठीक है, ये वैल्यू आएगी यहाँ पे। अब ये गामा n माइनस 1 की वैल्यू यहाँ पे रख दो, ये आ जाएगा। इसी तरह से आप जब बार बार रिपीट करोगे इस प्रोसीजर को, लास्ट में आप कहाँ पे पहुँच जाओगे, गामा 1 पे पहुँच जाओगे। अब हमें गामा 1 की वैल्यू चाहिए। गामा 1 की वैल्यू का मतलब क्या होगा कि आप n को क्या रखोगे यहाँ पे 1, पावर में रख दो 1, तो क्या बना x रेज टू द पावर 0 विच इज़ 1। तो अब आपको किसका इंटीग्रेशन करना है, सिंपल e रेज टू द पावर माइनस x का। तो आप इंटीग्रेशन करोगे
तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास e रेज़ टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0 अभी बताया था, यहाँ पे क्या बनेगा 1 माइनस माइनस प्लस, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। तो यानी कि यहाँ पे आपके पास क्या आएगा 1। और अब इसको देखो, ये आपके पास क्या बन रहा है, n-1 से चले हैं, डिक्रीजिंग में जाते जाते 1 तक पहुँच गए हैं हम, एक कम होता होता। ये हमारे पास किस में होता है, फैक्टोरियल में होता है। तो ये वैल्यू सिंपल आपके पास क्या बनेगी n-1 फैक्टोरियल। तो गामा n क्या बनेगा n-1 फैक्टोरियल। इसी पे बेस्ड इन्होंने आगे रिमार्क दिए हुए हैं कि आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हो कि मान लो आपको गामा 4 दिया है, ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो 3 फैक्टोरियल। गामा 5 क्या लिख सकते हो 5 फैक्टोरियल। अगर ये हमारे पास पॉजिटिव फ्रैक्शन है तो आप किस तरह से चलोगे n-1 गामा n-1, इस तरह से आप एक एक को कम करते हुए लेके चले जाओगे। जैसे इन्होंने यहाँ पे फ्रैक्शन वाला दिया तो आप कम करते करते जाओगे। अब 1/2 से जब एक कम करोगे तो आप नेगेटिव में चले जाओगे, लेकिन आपको नेगेटिव में नहीं जाना है, तो इसलिए आप कहाँ पे रुकोगे 1/2 पे स्टॉप कर दोगे, ठीक है। 7/2 को 5/3, 5/2, 3/2, 1/2, अगेन आप कहाँ जा रहे हो 1/2 पे, इससे आगे नेगेटिव जाएगा स्टॉप, तो आप गामा 1/2 तक रुकोगे, ठीक है। तो आप फ्रैक्शन में इस तरह से इसको यूज़ करोगे। आगे देखो रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। तो रिलेशन निकालना है, गामा फंक्शन लेके चलते हैं। गामा फंक्शन की वैल्यू, ये आपको रिलेशन लिख के दिया है, इसको हम प्रूव करेंगे कि ये होगा। इसको एज इट इज़ भी लर्न रखना कि बीटा और गामा का रिलेशन क्या होता है। तो गामा एन की ये हमारे पास डेफिनेशन है। एक्स को पुट करेंगे TZ, dx निकाल लिया, लिमिट्स निकाल ली। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो। ये वैल्यू पुट कर दी हमने, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय e रेज़ टू द पावर -t, t रेज़ टू द पावर m-1 गामा n यहाँ पे आएगा, ठीक है। जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में था गामा n था, तो उसके साथ अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साथ में क्या आ जाएगा गामा n। राइट हैंड साइड में ये था तो प्रोडक्ट में ही आ जाएगा। अब t की पावर को कंबाइन कर लिया हमने, यहाँ पे e रेज़ टू द पावर को कंबाइन किया है और z की पावर को अलग रखा है। अब इन्होंने कहा नेक्स्ट स्टेप में कि अब इस जो भी हमारे पास ये वैल्यू आई है इसको दोबारा इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी। अभी तक जो यहाँ पे इंटीग्रेशन चल रहा था वो जेड के रिस्पेक्ट में था, अब इन्होंने कहा कि टी के रिस्पेक्ट में भी इसको इंटीग्रेट कर दो। टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड। अब देखो जब टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमने इंटीग्रेशन पहले ब्रेसेस में ले लिया टी वाले पार्ट का, जेड वाले को रखा बाहर। अब पहले इसको सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखो, इसको अगर हम गामा फंक्शन की फॉर्म में बनाने का सोचें तो प्रॉब्लम किस पॉइंट पे आई है, टी की पावर कुछ भी हो हमें फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हमने उसको जस्ट 1 ऐड करके लिखना है। लेकिन यहाँ पे जो हमने चीज़ नोट की थी, जो मैंने आपको बताई थी, जो पावर है वो सिर्फ उसी वेरिएबल की फॉर्म में आनी चाहिए जिसके रिस्पेक्ट में आपका टी डेरिवेटिव है, सॉरी इंटीग्रेशन चल रहा है, और जो यहाँ पे लिखी हुई है जिसकी पावर में समथिंग है। लेकिन यहाँ पे तो दूसरा वेरिएबल भी है साथ में, टी के साथ जेड वेरिएबल भी आ गया, लेकिन जेड वेरिएबल तो हमें यहाँ पे नहीं चाहिए। तो इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे पार्ट को वाई पुट कर दो, ठीक है। यहाँ से काम आसान हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि जब इसको वाई पुट करोगे तो टी की वैल्यू निकालोगे, टी की वैल्यू यहाँ रखना और जो भी जेड वाला पार्ट आएगा उसको हम अलग कर सकते हैं फिर यहाँ से, ठीक है। तो इसलिए TZ+1 को रखा वाई, माइनस के साथ कुछ नहीं करेंगे, माइनस को नहीं छेड़ेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे क्या चाहिए, माइनस चाहिए। e⁻⁻x होता था ना, तो इसलिए अब क्या है TZ+1 को रखा वाई, टी की वैल्यू निकाल ली, dt की निकाल ली, लिमिट्स की वैल्यू निकाल ली। अब ये लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ है, राइट हैंड साइड में ये चेंज आएगा क्योंकि हमने इसको क्या रखा है -y रखा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से हमारा काम बिल्कुल आसान हो गया कि y की पावर को अलग कर दो, Z+1 की पावर को अलग कर दो। अब Z+1 की पावर कितनी होगी, m+n-1 पावर तो यहाँ से आ रही है, एक पावर यहाँ से आ रही है, तो Z+1 की पावर कितनी बचेगी m+n, और उसको ब्रेसेस से बाहर निकाल दो क्योंकि अब Z अलग हो चुका है तो हम उसको बाहर ले सकते हैं, ठीक है। अब ये वाला फंक्शन कंप्लीट किसकी फॉर्म में बन गया, y की फॉर्म में बन गया, जैसा हमारा गामा फंक्शन होता है। तो ये हमारे पास क्या बना है, गामा m+n बचा, क्योंकि y की पावर में 1 ऐड करना है, तो क्या बना गामा m+n। और अगर आप इसको देखो जरा, ये क्या बना है, गामा n था हमारे पास, और ये किसकी डेफिनेशन है, गामा m की डेफिनेशन है। और ये वाली किसकी डेफिनेशन है, अगर आपको ध्यान हो तो ये हमारी बीटा फंक्शन की डेफिनेशन है, जो हमने सेकेंड फॉर्म प्रूव किया था कि बीटा फंक्शन हमारा इस तरह से भी हो सकता है जिसमें इनफाइनाइट लिमिट आई थी।
तो ये वैल्यू हमारी किसकी है, बीटा एम एन की है। तो गामा वालों को एक साइड कर दो, बीटा वालों को एक साइड कर दो, तो ये हमारे पास क्या हो गया, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। आगे वाले टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम।